राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा में एक बार फिर चूरू जिले ने अपना परचम दोहराया है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले से 8 प्रतियोगी जिनका अंतिम चयन की जानकारी कल जब परिणाम घोषित किया गया तो उनसे मिली है। परमा चौधरी जो डेंटिस्ट हैं, अदिति फगेड़िया, आकांक्षा शर्मा, पूनम अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, वेदांत शर्मा, ये 6 नाम चूरू जिला मुख्यालय से अब तक की जानकारी में सामने आए हैं। वहीं पुखराज कुचेरिया सुजानगढ़ से और मोनिका राज पुरोहित बीदासर से राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं। पूर्व में भी राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा में चूरू जिले ने अपना भारी भरकम परचम लहराया था। आज उसे दोहराया गया है। चलिए बात करते हैं इनमें से कुछ चयनित, अब इन्हें कहेंगे न्याय के अधिकारी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इनसे बात करते हैं। आपने आरजेएस में सफलता हासिल की है। इस सफलता का श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे आदर्श, मेरे दादाजी श्री आशाराम जी शर्मा, वो रामगढ़ के बहुत ही ख्यात अध्यापक रहे हुए हैं। और मेरे फूफा जी श्री बंशीधर शर्मा, वो दोनों मेरे आदर्श है। उसके अलावा मेरे मम्मी पापा और दादा दादी और समस्त परिवार से। जब आप परीक्षा देने गए तो एक आत्मविश्वास के साथ जो आपने परीक्षा दी और आत्मविश्वास के साथ ही साक्षात्कार दिया, क्योंकि आमतौर पर रिटन में अच्छे अंक आने के बावजूद भी साक्षात्कार में बच्चा पिछड़ जाता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास ने इसमें आपको सफलता मिली। आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि इंटरव्यू में आप घबराइए मत। अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी बोल के आप आगे बढ़िए। वो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। नॉलेज आपका वो प्री और मेंस में पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू है, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपकी नॉलेज का नहीं। तो इंटरव्यू में आपको घबराना नहीं है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। धन्यवाद। आप न्यायिक सेवाओं में चयन के बाद भविष्य के लिए जो बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सफलता के लिए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आपने अपना जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आप मेहनत से बढ़ते रहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए। अपने परिवार को और अपनी पढ़ाई के अलावा और बाकी चीज़ों में समय खराब ना करें और अपने ईश्वर को याद करते हुए और अपनी जर्नी के ऊपर बड़ी मेहनत से चलें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप पहले से डॉक्टरी के पेशे में कार्यरत हैं, ऐसे में आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने का ख्याल कैसे आया? शुरुआत तो पापा की वजह से हुई, क्योंकि शादी के बाद में जब पापा लॉ की फील्ड से हैं, ताऊजी लॉ की फील्ड से हैं, तो मुझे कानून को करीब से देखने का मौका मिला तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो इसलिए मैंने एलएलबी में पापा के कहने पे एडमिशन लिया। और फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैंने पहली बार किताब खोली, उसी समय मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और फर्स्ट ईयर में ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। बेटा पूनम, आपका आरजेएस में चयन हुआ है। इस चयन के लिए आप सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किसको सपोर्टिव मानती हैं? हम सर, मैं अपने चयन के लिए सबसे ज़्यादा अपने माता और पिता को मानती हूँ कि इन दोनों ने मुझे हमेशा सहयोग किया है
जब मेरा 2021 में आरजेएस में नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे फिर से प्रेरित किया कि तू पुनः पढ़ और इस बार तेरा निश्चय हो जाएगा। मेरे पापा का विश्वास ही था कि आज मैं ये सफलता प्राप्त कर पाई। आपने आरजेएस की परीक्षा की तैयारी के लिए घर पे ही तैयारी की या किसी कोचिंग का सहारा भी लिया? जी सर, मैंने चूरू के अंदर विधि सत्संग है, अग्रसेन नगर में संचालित होती है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और वहीं से ही और वहाँ आरजेएस चंद्रशेखर भाई साहब है, उनके मार्गदर्शन में और वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी, इन दोनों के मार्गदर्शन में ही मैंने आरजेएस की तैयारी की है। और इन दोनों का जो सहयोग है मेरे जीवन में वो बहुत अमूल्य है। इसको मैं मानती हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता। इसके अलावा आरएस है, आरएस अधिकारी धीरज सर, जिन्होंने मुझे निबंध के अंदर बहुत सहयोग किया, तो मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। आप जो अन्य बच्चे या यूं कहूँ बहुत से आपके साथी भी होंगे जो इस आरजेएस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी इस सफलता के बाद? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर जो तुम्हारा सपना है, अगर तुम उसके लिए मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद। अब थोड़ा सा ढूंढ ले ले दोनों। मेरा नाम पुखराज कुचेरिया है, पिताजी का नाम श्री भवनलाल जी कुचेरिया है। यह मेरा आरजेएस में दूसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने ये अंतिम रूप से चयन हो गया है मेरा। और इसमें मैं श्रेय मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी और मेरे फैमिली का बहुत सहयोग है और मेरे दोस्तों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उसी के कारण मैं आज इस आरजेएस में सफल हो पाया हूँ। पढ़ाई लगभग 8 से 10 घंटे करता था और जैसे 6 दिन कर ली तो एक दिन 6 घंटे कर ली, उस हिसाब से मैं पूरे मंथ करता था। परंतु ये नहीं है कि लगातार चलती थी, 6 दिनों से एक बार रेस्ट हो गया या फिर हाफ डे रेस्ट हो गया, उस हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदी इंग्लिश पे अपना ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश आरजेएस में बहुत महत्वपूर्ण है, वही सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। दीपावली पर होगा चूरू रोशन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण के प्रयासों से 16.7 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने किए पास। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास पर विधायक हरलाल सारण ने चूरू के लिए 16.7 करोड़ रुपए पास करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। विधायक हरलाल सारण ने प्रेस से वार्ता करते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व मैंने प्रयास कर कचरा संग्रहण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से आग्रह किया था, जिस पर राज्य सरकार ने 16.7 करोड़ रुपए पास कर चूरू के लिए दीपावली पर सौगात दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सभापति पिछले 5 वर्षों से पद पर हैं। इस दौरान लगभग 4 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, परंतु उन्होंने कभी भी इस प्रकार के विकास कार्यों के बारे में चर्चा नहीं की, बल्कि जब भाजपा पार्षदों ने बैठक बुलाने का आग्रह किया तो उसे अलोकतांत्रिक तरीके से बिना एजेंडे के स्थगित कर दिया, जो कि उनका विकास के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही चूरू में कचरा संग्रहण कर उससे खाद बनाकर किसानों को दी जाएगी। उन्होंने सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे विकास को लेकर राजनीति कर रही है, जबकि मैं चूरू का विकास चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूरा चूरू मेरा परिवार है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबका ये दायित्व है कि हम चूरू के विकास की चिंता करें। नेता प्रतिपक्ष विमला अग्रवाल ने इस राशि के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से चूरू को ये सौगात मिली है, जिसके लिए चूरू की जनता उनको धन्यवाद देती है। प्रधान दीपचंद राण ने कहा कि दीपावली के अवसर पर इस राशि से जो कार्य होगा उससे शहर में कई प्रकार के विकास कार्य धरातल पर दिखेंगे। कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख महेंद्र नेवल, मंडल अध्यक्ष सुरेश सरस्वत, दीनदयाल सैनी, जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच, सह संयोजक राजीव शर्मा, नीरज जांगीर, मंडल महामंत्री सीपी शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सभापति जी ने जो आरोप लगाए थे वो उनके मन में खोट था। पट्टा बनाना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। एजेंडा पास होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन जो चूरू के हित में जो काम हो रहा था, जो सफाई का, जो आज 4-5 वर्षों में आपने सफाई व्यवस्था देखी होगी, चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उसमें जो 16.5 करोड़ का टेंडर था उन्होंने उसी को निरस्त कर दिया, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने व्यक्तिगत लाभ उठाकर व्यक्तियों को टेंडर कर रखा था, इसलिए वो 3 साल का साथ होने
फर्म उसमें भाग नहीं ले सकती, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार की बुआ थी, इसलिए उन्होंने करवाया, क्योंकि वो उसमें लिप्त थी पिछले 4 सालों से सभापति भ्रष्टाचार के अंदर। जो जाके हमारे आयुक्त जी ने जो एक फैसला लिया कि 3 साल का साथ में टेंडर जो भ्रष्टाचार की पिछली बुआ आ रही थी समाप्त करने के लिए 3 साल का टेंडर लगा, लेकिन सभापति ये बची नहीं, इसलिए उस को निरस्त करवाया और वो सरकार ने आज से नई सौगात मिली के लिए बहुत पहले तो हमें इतनी महसूस नहीं हुआ था, पर अब राज आने के बाद हमें लोग आ करके कहने लगे कि देखो अब आपके राज आने के बाद शहर की क्या स्थिति है। तो हम तो शहर की स्थिति सुधारने का ही काम किया है, और आज मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ विधायक जी को कि हमारा ये एजेंडा पास हुआ है और हमारा साफ सुथरा शहर रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। कचरा घर घर जाकर के उठाएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। कुंभाराम जी की मूर्ति है ना, देखिए उसकी जांच चल रही है। अगर किस ऑटो टिपर गायब हैं उसकी जांच में कोई दोष पाएगा उसको कार्रवाई करेंगे। मेरे को तो पता नहीं है, निजी स्वार्थ मेरा है नहीं कोई, किसके ऑटो टिपर थे किसके नहीं थे उसकी जांच करेंगे। आपने आज मेरे को बताया, मैं अभी बात करूँ। ये जो रुपया है वो लगेगा। ये चूरू शहर के घर घर कचरा संग्रहण होगा। ये कचरा एक जगह इकट्ठे होगा, वहाँ मशीन से बायोगैस करके उसको कचरे का खाद बनाई जाएगी और वो खेतों में काम आएगी। इसके काम आएगा। बाकी आप देख रहे इसमें सारा पढ़ लेना, क्यों मैं सभापति जी कह देगा मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं बता नहीं पाएगा। उनको लग रहा है उनको वजह क्यों था, 1 साल में क्या 3 साल में क्या, ये बताइए। शहर में कोई काम करने आएगा, 1 महीने 1 दिन मजदूर लाओगे वो कैसा काम करेगा, 1 महीने लाओगे कैसा काम करेगा, 1 साल लाओगे कैसा काम करेगा। अगर आप सभापति नहीं समझे मैं बता देता हूँ, 1 दिन काम करेगा वो, 1 दिन आएगा चाय पिएगा, आधे दिन छुट्टी करके शाम को चला जाएगा। 1 महीने काम करेगा, उसको पता है आज कितना काम किया बताना पड़ेगा धनी को। और उसके बाद 1 साल का कितना 3 साल का काम करेगा, उसको पता है शहर में अच्छा काम नहीं करेंगे तो अपने को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये तो अच्छा बात है। 3 साल का काम मैं तो 5 साल करना चाहिए था, 10 साल करना चाहिए था। इसमें क्या राजनीति? बिल्कुल। मीडिया वालों से मेरा नमस्कार। मैं नगर परिषद से पहले तो मैं आपने यह कहना चाहती हूँ कि आज जो ये एजेंडा पास हो गया हमारा DLP से आया है, इस एजेंडे पर मैंने आप मीडिया वाले वहीं पे थे, पहले खड़े हो गए, मैं हाथ जोड़ के कह दिया था अगले वाले एजेंडे पे आप विचार कर लेना। इस पर विचार नहीं करने का है, क्योंकि हम सब सर्वसम्मति से पास करेंगे ताकि आज शहर में जो कचरा की हालत है वो सुधर जाए। आज दीपावली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार पर हमारा साफ सुथरा शहर है। हम इसीलिए इन एजेंडे के लिए उनसे विनती की थी। फिर उन्होंने पहले इन एजेंडे पर एक हल्ला मचाया और मचा के कहा ये निजी स्वार्थ है, ये 16 करोड़ कितने रुपए हैं, ये सब अपने स्वार्थ के लिए ये एजेंडा 3 साल के लिए रखा गया है। इसको 1 साल के लिए रखा जाने था। तो मैं मैडम साहिबा से यही कहना चाहती हूँ कि आपने 1-1 साल के टेंडर किए थे। आज टिप्पो की हालत जो आप पूछ रहे हैं ना, टिप्पो की क्या हालत है, आज इसी नगर परिषद की हालत है वो इस चेयरमैन साहिबा की वजह से है। वो कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं है। आज आयुक्त तो 6 महीनों से ये आई है विलासा जी, तो ये जांच कर रही है। आज वो जो हमारे टाइम विजय कुमार जी चेयरमैन थे तब वो टिप्पो खरीदे गए थे, उसमें हमारे नई स्थिति से हम टेम्पू लिए थे, वो आज जर्जर की हालत में, और हमें ठेकेदार ले आके आयुक्त को दिए हैं। तो आयुक्त कहती है अभी मैं इस जर्जर की हालत में कैसे दूंगी, तो नगर परिषद को घाटा होगा वो हम सहन कैसे करेंगे। इसीलिए आपको मैंने ये जवाब दिया है कि उसकी जांच चल रही है, ठेकेदार के पैसे बकाया है, उसको पैसे जब ही दिए जाएंगे जब हमारे टेम्पू ठीक होंगे, यानी उसका फिर पैसे हैं वो कटेंगे। और मैं तो चेयरमैन साहब आपके पास जो मीडिया का अखबार आया था उसमें एक ही बीजेपी के आदमी का विधायक का चूरू के नाम नहीं था, प्रधान का नाम नहीं था, सिर्फ कांग्रेस सिंबल कांग्रेस का ही था, कांग्रेस का ही था। अब ये झूठ बोल के कुछ अब वो कह रहे आए नहीं तो उस स्टेज पे क्या मेरा नाम था क्या, मेरा क्या स्टेज पे फोटो थी क्या? क्या कांग्रेस का हाल लगा रखा है? कांग्रेस ने आप बता दो नहीं दी था। मतलब कुमाराम जी को अंतिम क्षण तक इन्होंने खत्म करने की कोशिश। आज कुमाराम के नाम पर रोटियां सेकना चाहते हैं, वो नहीं सीखने वाली। मतलब ये है कुमाराम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, कुमाराम जी ने कांग्रेस ने डूंगर में कैसे रहा। आज कुमाराम जी याद आ गए, आज कुमाराम जी याद आ गए कांग्रेस के। पूछो कि कांग्रेस क्यों छोड़ी थी कुमाराम जी ने, और कांग्रेस जाके डूंगर में क्यों रहा? कुमाराम जी थे तो भीमा
बाबा अम्बेडकर जी और कुमाराम जी के अगर दुश्मन थे, अगर कोई थी तो कांग्रेस थी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जनसंघ थी, उस टाइम भी कुमाराम जी के साथ जनसंघ खड़ा था। नहीं खड़ा तो उठा के इतिहास देख लें। उन्होंने हम तो कुमाराम जी नहीं हैं, 36 कौम के नेता थे, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले थे। और कभी वो कुछ कहते, कभी कुछ, उनके पर मैं जाऊंगा नहीं। आप भी कुछ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे? मौका है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों इतने बड़े महान भविष्य को एक छोटा से पार्टी में सिमट के छोड़ दिया। उसका प्रोग्राम तो भव्य ऐसा पार्टी का नाम ही नहीं आना चाहिए था। सब नेता आने चाहिए, सब आदमी, सब जाति के आने चाहिए, सब और आने चाहिए। हम तो उस पक्ष में नहीं थे। तो उस रामरतन शाह जो इनके जिलाध्यक्ष है, उनसे पूछ लीजिए। हमारे को पूछा, हम सबको बुलाइए। मंच से रफीक मंडेलिया ने ये भी कहा था कि कांग्रेस आपके साथ वो कह सकते कुछ भी कह सकते। वो तो वही कह रहे कुमाराम जी। वो तो उनको पूछे, मैं क्या, वो तो उनको पूछे। उन्होंने मंच जो अनुसूचित जाति के ऊपर भी टिप्पणी की थी, वो भी सभापति ज्यादा पढ़ी लिखी है मेरे को पता नहीं क्या नहीं, पार्टी के द्वारा मुकदमा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं की बैठक में निर्देश दिए। एडीएम अर्पिता सोनी, सीईओ श्वेता कोचर सहित अधिकारी रहे मौजूद। सुराणा ने कहा कि वंचित वर्ग के साथ मनाएं दीपावली। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को डीओआईटीसी वीसी सभागार में बिजली, पानी, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान अंतर्गत खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों व दूषित सामग्री विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वृक्षारोपण महाअभियान अंतर्गत किए गए पौधारोपण में विभागों द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा व देखभाल के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। तैयूब खान निर्वाण, आप क्रिकेट के शुरू के चमकते सितारे हैं, आप एडवोकेट भी हैं, इनका भी जोरदार ताली के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन करें। मुझे बुलाता है। मदीना मस्जिद बाड़ी में आथुड़ा मुला अंडर आर्म रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुश्ताक खान, प्रदेश सचिव पीसीसी, अध्यक्षता मुकुट बिहारी, सीआई थाना कोतवाली चूरू रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि महेश टोकिया, पुलकित चौधरी, तौफीक खान, फरमान खान, गुलजार खान, आदिल गोरी के साथ विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। प्रदेश सचिव मुश्ताक खान ने कहा कि दूधिया रोशनी में इस तरह की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ता है। व खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आए हुए अतिथियों और आयोजकों को धन्यवाद दिया। मुकुट बिहारी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से प्रशासन के जुड़ने से आमजन में विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है, सभी को जानने पहचानने का मौका मिलता है। सभी अतिथियों और खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। फाइनल मैच मोइल 11 चूरू व 11 चूरू के बीच खेला गया, जिसमें मोइल 11 चूरू ने जीत दर्ज की, खिताब पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच तैयूब निर्वाण, बेस्ट फील्डर इदरिस गोगला, बेस्ट बॉलर शकील चना को इनाम दिया गया। इस अवसर पर आयोजक टीम आथुड़ा मौला नदीम खान, रघु सिकंदर जोइया, मुकद्दर जैनान, फरियाद मोइल, सलीम जैनान, मोसिम सरकेल, असलम मलकान, सिकंदर मोइल, साहबाज चायल, वसीम जैनान, शमशेर जोइया, साइद जोइया, समीर जैनान, जुल्फिकार खान, साजिद गुजर द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। और इस तरीके के अफसर है जो पुलिस में रहते हुए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 24 घंटे थाने में इनके दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी न्याय के लिए जा सकता है। इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां। और ये मैं नहीं कह रहा, सारा चूरू कहता है। और इस प्रतियोगिता में मंच पर मोहम्मद अली जी कुरैशी, अजीत जी कुरैशी, समीर जी, इमरान पांडा जी, आरिफ जी, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद मोहसिन सरवा, गुलजार भाई, महेश डोकिया, पुलकित चौधरी, फरमान खान। भारत सरकार, IRDA व LIC द्वारा पूरे देश में तकरीबन 14 लाख अभिकर्ताओं पर 1 अक्टूबर 2014 को बदलाव करके काला कानून लागू किया गया, जो हम तमाम अभिकर्ताओं के विरुद्ध घोर अन्याय है। अभिकर्ता संघ की निम्न मांगों: मुख्य भूमिका निभाई। हकलो बैंक क्लॉज लिखित में वापिस लेने, बीमा में प्रवेश आयु बढ़ाने, न्यूनतम बीमा धन 1 लाख करने की, ग्रेजुएटी व बोनस बढ़ाने आदि मांगों के लिए धरना देने वालों में
संगठन चूरू के अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव भवनलाल जांगड़, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, भालेरी संरक्षक रामचंद्र